झाझा विधानसभा क्षेत्र के सिमुलतला में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। यहां के युवाओं में इस बार कुछ खास जोश देखने को मिल रहा है। अब की बार किसकी सरकार के सवाल पर सिमुलतला के युवाओं ने एक ही आवाज में कहा, हमें चाहिए तेजस्वी की सरकार। युवाओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ही वो चेहरा हैं जो बेरोजगारी, शिक्षा और विकास जैसे असली मुद्दों पर काम कर सकते हैं। स्थानीय युवा मनोज कुमार ने कहा कि कई वर्षों से रोजगार के अवसर घटे हैं। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं की बात सुने और आगे बढ़ाए। नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, बिहार झारखंड न्यूज लाइव से। अभी हम हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र के सिमुलतला गांव में। यह है लक्ष्मण टोला। लक्ष्मण टोला में आज आए हुए हैं। यहां पर झाझा विधानसभा के राजद उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव यहां आने वाले हैं। युवाओं से, महिलाओं से मिलने वाले हैं। अब की बार किसकी सरकार, जानेंगे इनसे। आखिर इन युवाओं को, यहाँ के जो मतदाता है उनको जानेंगे आखिर इनका मंशा क्या है, क्या क्या काम हुआ, विकास हुआ है, और अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव। तब अब की बार किसकी सरकार? आपकी बात परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन मतलब? परिवर्तन में जयप्रकाश नारायण जो विधायक का होना। मतलब जयप्रकाश नारायण यादव जो आरजेडी से खड़ा है उनको आप जिताना चाह रहे हैं? इसलिए कि नीतीश सरकार में हमारे दामोदर राज वो माफिया राज यहाँ बनाते रखा। अच्छा। माफिया राज, प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है। हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है, 50 साल से हम जमीन जोताबाद कर रहे हैं पूर्वज का, लेकिन हमारे पटीदार लोग माफिया से मिलके, प्रशासन से मिलके माफिया राज हमको दे दिया खट्टा। तो बिहार में तो सुशासन बाबू की सरकार है। कार है तो, लेकिन नीतीश सरकार में तो माफिया राज ही हुआ ना। तो सुशासन बाबू नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी का सरकार जो नीतीश बाबू के साथ सुशासन बाबू की सरकार, क्या वो अच्छी सरकार नहीं है? तो आप क्या चाहते हैं? हमको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन। देखिए, यह चाचा है ना परिवर्तन। अब की बार किसकी सरकार में यह परिवर्तन चाह रहे हैं। बुजुर्ग हैं, लेकिन हम यहाँ के युवा से मिलेंगे। क्या नाम है भाई साहब? अच्छा, तो आप युवा हैं, तो अब की बार किसकी सरकार? तेजस्वी की। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं क्योंकि पहले वाला सरकार अच्छा नहीं है, उसमें युवा बहुत बेरोजगार हो गया। आप देखिए, यहाँ रोजगार नहीं है। ये भाई साहब को बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाने के बाद गाली भी सुनना पड़ता है ना। बाहर जो इससे गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। बाहर जाते हैं, पलायन करने पे मजबूर है। पलायन तो करने मजबूर है, इन्हें गाली सुनना पड़ता है। ट्रेन में भीड़ है, वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोग कैसा व्यवहार, ना आने का व्यवस्था, ना जाने का व्यवस्था। इससे अच्छा है कि हुआ जाते हैं तो आते तो कभी चुनाव तो आ गया है। 5 साल हो गया है। 5 साल पहले यही चुनाव के टाइम में एक बार आए थे दामोदर रावत जी, फिर घूम के कभी वो यहाँ पे देखने के लिए। दूसरा महीना 5 लाख तो तेजस्वी यादव जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? उनकी सरकार होना चाहिए। क्या लगा कि उनकी सरकार होना चाहिए? सब पे भरोसा करना चाहिए। अच्छा, तो उनके भी तो एक बार सरकार में भी 17 महीने 17 महीना सरकार में तो नौकरी 17 महीने में दिया ना, जो नीति आएगा तो फिर देगा नहीं। आपको भरोसा है? जी जी। हॉस्पिटल का व्यवस्था। क्या नाम है? सर आप बोले। दीपक यादव।
तो अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? किसकी सरकार? बहुत जरूरी। आप बोलिए। क्यों जरूरी है? 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, एक भी वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी आने के बाद भी आप वहाँ जाके देखिए चोरी हो जा रहा है, बड़ा आदमी ऊपर से सीट खरीद ले रहा है, और हम जैसा बेरोजगार हैं, और ऊपर से माँ बाप तो उतना है नहीं इनकम जो कि मेरा पटना में, दिल्ली में या फिर कहीं भी रह के पढ़ा सके। अगर हम अपना मतलब चाहें भी कि यूपीएससी की तैयारी करें तो नहीं कर सकते, क्या करें? अगर करें भी तो उसमें भी ये हो सकता है कि लीक हो जाएगा पेपर। हमारा सर खान सर है, वो भी खुद ये बोलता है कि इस बार तेजस्वी को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या हुआ है। उसको पानी का फुहारा छिड़कता है, अगर वो उसके पास कुछ बोलना चाहें, कुछ करना चाहें तो देखते हैं पीट रहा है, मार रहा है। और एक भी देखते ही होंगे पटना में एक का हुआ मौत हो गया, क्या गोली मारा गया। आपका कहने का मतलब कि जब भी हम सरकार से मांग करते हैं तो हमें मारा जाता है, जलील परेशान मारा जाता है। हाँ, जैसे कि कोई हम लोग अपराधी आतंकवादी हैं, स्टूडेंट का अगर अपना हक के लिए कुछ लड़ना चाहे तो नहीं लड़ने देते। लगता है जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी बहुत बड़ा कुछ ऐसा क्या कर दिए हैं जो कि कोई आवाज़ ही नहीं सुनना चाहता। क्या नाम है? मेरा शंकर राम नाम है, मैं कनौदी पंचायत का राजद अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। ये बिहार सरकार की जो बात है, हम लोग यदि सुशासन बाबू का नाम बोलते हैं, लेकिन वो सुशासन बाबू कभी एक तरफ बाबू रहते नहीं, जिसके विपक्ष में हम लोग वोट देते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ, कभी इसके साथ, उसके साथ, इसलिए वैसे आदमी पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। जहाँ तक राज्य की बात है वो बात है, लेकिन हमारी लोकल मुद्दा आपसे मुसलाम आए हैं सर, आप घूम करके देखिए सरकारी हॉस्पिटल की दशा। एक वहाँ पर यदि रात को किसी माथा भी दर्द करेगा तो वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं। तो बिहार सरकार की बात छोड़े, मेरे लोकल मुद्दा की बात, एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं है, एक गर्ल्स स्कूल नहीं है जो वो 10 क्लास के भी वह पढ़ाई कर सके। यहाँ का सेंटर जो है झाझा लड़कों को जमुई, जो यहाँ से 20 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसमें बहुत परीक्षार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से आप लोकल मुद्दा बहुत सारे, जैसे आप नाला देख लीजिए, एक चापाकल है, जो हमारे विधायक जी हैं वो जब गए हैं लगता है कि उसका फेविकोल लग गया होगा चेयर में, फेविकोल छूट गया होगा लेकिन उसका चेयर नहीं छूटा, और आज तक वो दर्शन देने तक नहीं आए। अब चुनाव तो आ गया, अब चुनाव आए तो चुनाव में तो आएगा ही ना। चाहे मैं अपने ही पार्टी के बारे में बोलता हूँ, चाहे वो जो भी कैंडिडेट रहे, उनको भी चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय में पक्ष हो या विपक्ष हो तभी हम लोगों को याद आती है, ऐसे कभी याद नहीं थे। आपके चैनल के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ का है सांसद या विधायक वो बताए सिमुतल्ला में क्या कुछ भी नहीं हुआ। एक रजिस्ट्री ऑफिस चकाई, ब्लॉक हम लोग का झाझा, और कुछ भी हम लोग 25 किलोमीटर दूर रजिस्ट्री ऑफिस करने के लिए जाना पड़ता है। और कई प्रकार के यहाँ पर जो है अभी चल रहा है लोगों को सताने का काम, गरीबों का। आप आवास की बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना एक भी यहाँ पर दिखा दीजिए, एक भी आवास योजना जो जिस कैडेट का मुखिया या वगैरह बनता है वो अपने जात लेवल पर देखता है, और बाकी हम लोग जो है ऐसे कि जैसे तैसे पढ़े। थैंक यू। आपका नाम है पोखन यादव। पोखन यादव, तब आपको कुछ दिया है सरकार? बोलने का ट्रेन नहीं, 8 बजे रात के बाद से ना आपसे कोई ट्रेन नाम का समय आया तो सही है। खराब। आप एक जमीन का रसीद कटाने जाइए या मोटरसाइकिल कराने जाइए, कर्मचारी एकदम मैंने मनमाना पैसा लूट रहा है। ये सरकार की बेईमानी है सर, ये अफसर नहीं कर रहा है, ये सरकार का आदेश होता है और वो लूट कर रहा है। आप गरीब आदमी से हम लोग मारे जा रहे हैं। आप जमीन का ले लीजिए, आप थाना ले लीजिए, हर जगह मनमानी किया इस सरकार में। इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है सर, इसका कोई सीमा नहीं है। अफसर शाही मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चरम सीमा पर है। यहाँ का जो है तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिहार की जनता का मन बन गया इस बार चेंजिंग सर, यानी कि बदलाव, तेजस्वी यादव की सरकार सर। क्या करते हैं आप? बेरोजगार है। कितना तक पढ़ाई की? ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं। कई फॉर्म भरे हैं, कुछ नहीं होता। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल। तब क्या करेंगे इस बार? बदलाव करना है, क्योंकि बदलाव करना। नौकरी का बहाल आरजेडी सरकार। किस मुद्दे पर बदलाव करना है? सब चीज़ के लिए हमारा देखिए सिमुतल्ला में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के लिए